आइए बढ़ते आगे और वक्त है एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये बेहतरीन खबर लेके आपके लिए। अनुराग बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? देखिए, सीडीएसएल के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। आने वाली 1 नवंबर से जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, वहां पर केवाईसी मैंडेटरी करने जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए। और ये केवाईसी जो है अभी तक मैंडेटरी नहीं थी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन ये केवाईसी मैंडेटरी होने के बाद सीडीएसएल जैसी जो कंपनी है उनको काफ़ी बड़ा कारोबार होगा, क्योंकि हर जो डिटेल्स है जो वेरीफाई होगी वो सीडीएसएल के जरिए ही वेरीफाई होगी। और इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा 4 जो कंपनियां हैं अधिकृत है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, केम्स, उसमें सीडीएसएल जो है सबसे प्रमुख कंपनी है। तो इसके अंदर जो हर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाएगी, हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो अंडरराइट की जाएगी, उसकी केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो सीडीएसएल के जरिए पूरी होगी। और इसमें हर कंपनी जो है अपना आईटी सिस्टम जो है वो सीडीएसएल के साथ लिंक करेगी, क्योंकि अंडरराइटिंग की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए, उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए बड़ा रोल प्ले किया जाएगा। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चार्जेस होगा वो केवाईसी से जुड़ा हुआ होगा, वो सीडीएसएल जैसी कंपनियों को जाएगा। तो इसके पीछे इंश्योरेंस रेगुलेटर का थॉट ये रहा है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर केवाईसी होती है और बाकी जो तमाम बैंक अकाउंट खुलाना है, डीमेट अकाउंट में केवाईसी होती है, तो उसी तर्ज पे अब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे या मोटर इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो वहां पर केवाईसी मैंडेटरी होगी, जिससे मकसद यही है कि जो फ्रॉड्स होते हैं उन पे लगाम लगाई जाए और जो आइडेंटिटी पूरी है वो एकदम सारी डिटेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास आए। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बता रहे हैं। तो सर सीडीएसएल के पास ये अलग ही चीज़ अनुराग है। पक्का सीडीएसएल करेगा केवाईसी इंश्योरेंस कंपनियों की? बिल्कुल सर, हाल ही कुछ दिनों पहले ही एक मुंबई के अंदर मीटिंग हुई है आईआरडीए चेयरमैन और ये तमाम सीडीएसएल जैसी कंपनियों के साथ, और वहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है और उनको डेडलाइन भी दे दी गई है कि 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत करनी है। लंबे वक्त से जो है इंश्योरेंस कंपनियां भी इसकी मांग कर रही थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के अंदर जो डिटेल्स है वो उनके पास पूरी नहीं आती, क्योंकि ये पूरा मैंडेट नहीं था। लेकिन अब इसके बाद आईआरडीए का ये मैंडेट होने के बाद इसके हर पॉलिसी धारक को इसे देना होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा और ये बैकएंड पे जो पूरा वेरिफिकेशन है ये सीडीएसएल के जरिए होगा। और जैसा कि हमें पता है कि करोड़ों पॉलिसी हर साल अंडरराइट होती है, तो जिसमें इन वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राहक को एक छोटा प्रीमियम ज़्यादा देना होगा, क्योंकि केवाईसी का जो प्रोसेस की जो पैसा लगेगा उसमें देना होगा। लेकिन इससे इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा और तमाम जो सही डिटेल्स है वो रेगुलेटर के पास जाएगी, इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाएगी और ग्राहक को वो अपनी तमाम डिटेल जो है वेरीफाई की जाएगी केवाईसी प्रोसेस के जरिए। सर ये तो जबरदस्त खबर है। अनुराग ये लिंक कहाँ से करें? ऑफिस का तो बैकग्राउंड नहीं दिखा, घर से कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं लिंक? हाँ सर, घर से ये लिंक। ऑफिस कितना बजे आने वाले हैं? आज प्लान है कि नहीं? बस सर ये लिंक खत्म करते ही ऑफिस की तरफ प्रस्थान होगा। अभी वो पोल्यूशन चल रहा है, एक बार मंदिर में मत्था टेक के सीधा तो आपके दर्शन। तो क्या पसंद क्या है? चॉकलेट पसंद है कि मिठाई पसंद है? ये बताइए। अभी तो सर जो भी आप खिलाएंगे आपकी तरफ से जो भी होगा वो पसंद ही पसंद जो है। अनुराग ने खबर सुनाई है, प्रिविलेज है। अनुराग की खबर से दिल खुश हो गया। अब मैं बताता हूँ क्यों। पहले के सीडीएसएल को हमने स्पेशल 25 में बोला हुआ है ये स्टॉक। ये जो खबर है ये इस स्टॉक के लिए क्या पोटेंशियल खोल रही है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी टोटल 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है आपके पास में। अभी मतलब कम से कम साल की 1-1.25 करोड़ पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस में बेची जाती है जी। ठीक है, अगर उनका केवाईसी का काम सीडीएसएल के पास आता है, मैं बोलता हूँ 1/3 ही आता है जी। ठीक है, और जो मार्केट इंश्योरेंस का जो बड़ा फैल रहा है, मतलब इसके लिए 5 से 7 गुना बिजनेस बढ़ने के स्कोप बढ़ जाते हैं। 5 से 7 गुना? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए किसी के पास डीमेट अकाउंट हो ना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें मतलब ज्यादा संभावना है ना दोनों के, मतलब लगभग सब आदमी को पूछ लीजिए, ये पिछले 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस छोड़ दे, जिनमें बहुत सारे यंगस्टर्स 20-25 साल वाला है, उन्होंने पहले डीमेट अकाउंट खोला है, इंश्योरेंस बाद में लिया होगा, बाकी अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कौन सा ऐसा। और दूसरा ये कि जनरल इंश्योरेंस तो आपका कंपल्सरी है।
भाई कार खरीदनी तो लेना ही लेना है। करेक्ट, कोई भी व्हीकल है लेना है। और आजकल तो आप होम लोन लेने जाते हो तो इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है आपके लिए, होम लोन कंपनी ही करवाती है। करेक्ट। सो आई थिंक जो बड़ा मार्केट इसके लिए खुल रहा है, मेरा 25 साल का कन्विक्शन और मजबूत हो गया दीप। मजबूत नहीं और मजबूत, बेहद मजबूत। राइट, अरे कमाल ही हो जाएगा दीप। मतलब ये इस स्टॉक के लिए जो पोटेंशियल खुल रहा है ना, अल्टीमेट है बॉस। इनको तो, और इनकी तरफ से कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होना है ये करने के लिए। नहीं कुछ इनको क्या करना है, इनका तो सेटअप है पूरा का पूरा सब कुछ। जबरदस्त। आई थिंक सीडीएसएल के मैनेजमेंट को बुलाया है, मेरे ख्याल नेहल वोरा जी हैं शायद। हाँ, बात करते हैं, मुलाकात करते नहीं हो, एक बार उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुल रही है। अनुराग ही फॉलोअप करेंगे, अनुराग को बोलते हैं। लेकिन वाकई में ये कमाल कर सकता है स्टॉक अगर ये चीज़ हो जाती है। और देखो आप फिर देखिए ना, फिर एक्चुअली देखो इवेंचुअली ये होना ही होना है कि हर एक चीज़ों के लिए एक ही केवाईसी हो। चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना हो, चाहे आपको इंश्योरेंस लेना हो, चाहे आपको स्टॉक मार्केट में करना हो, अल्टीमेटली हम उस तरफ जाएंगे। और अगर वो काम ले दे के इनके पास आना है, दो ही तो है, NSDL और CDSL। Exactly. उसमें भी CDSL मार्केट लीडर है, ये पुराना है। सो आई थिंक ये जो पोटेंशियल खुल रहा है CDSL का, ये कमाल हो सकता है। अनुराग, इसी पे एक राय और लेना चाहता हूँ, कब तक ये होने की संभावना है, कुछ अंदाजा है टाइमलाइन के बारे में, क्या डिटेल्स आ रही हैं? सर 1 नवंबर 2022 की जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा डेडलाइन दे दी गई है, यानी 1 नवंबर 2022 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले अभी जो है बैकएंड में पूरा काम जारी है रेगुलेटर की और इन कंपनियों की। हाल ही में जो एक बैठक भी हो गई, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दिया गया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी को बैकएंड पे उनका जो सिस्टम है उसको CDSL के साथ लिंक करना होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो KYC की प्रक्रिया होती है तो तुरंत ये होता है। इंश्योरेंस की जो पॉलिसी जब अंडरराइट हो रही होती है तो वहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर है, जो ग्राहक है, वो इंतजार नहीं करेगा कुछ घंटों का या कुछ वक्त का। तो ये पूरा का पूरा जो अब इंटरलिंकिंग का काम शुरू हो जाएगा। हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने सिस्टम को CDSL के साथ लिंक करना होगा, CDSL के सिस्टम के साथ लिंक करना होगा, क्योंकि जब भी पॉलिसी अंडरराइट होगी तो डिटेल जो है वो CDSL के पास जाएगी, CDSL उसको वेरीफाई करेगा और देन एंड देयर ही तुरंत जो सिस्टम लिंक हुआ है वहाँ से वेरिफिकेशन के पास इंश्योरेंस कंपनी के पास डिटेल आएगी और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अंडरराइट हो जाएगी और जो पॉलिसी है वो ग्राहक को दे दी जाएगी। तो 1 नवंबर 2022 की ये डेडलाइन है, 1 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू होनी ही है।